हाँ दोस्तों, मैं दर्शन जैन आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग आइडियाज के एस्ट्रो प्लस टेक्निकल व्यू ऑन निफ्टी फॉर अगस्त मंथ के वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ एस्ट्रो इवेंट्स जान लेते हैं। 3 अगस्त को सूर्य आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 13 अगस्त को मंगल हस्ता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। उसी दिन जुपिटर पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि और मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 22 अगस्त को बुध मर्क्यूरी आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 8 अगस्त को मार्स यूराइनस का ट्राइन है। 9 अगस्त को मार्स नेपट्टून का पोजीशन है एंड उसी दिन मार्स सैटर्न का पोजीशन भी है। तो 9 अगस्त प्लस माइनस 2 to 3 डेज के हाइज एंड लोज इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 अगस्त को मार्केट आज में भद्रा रहेगा, जिसका रिजल्ट है न्यूट्रल। मतलब ये भद्रा मार्केट के लिए न्यूट्रल है। 10 अगस्त टू 14 अगस्त पंचक रहेगा। हमें 10 अगस्त से 14 अगस्त के बीच के हाइज एंड लोज नोट डाउन कर लेने हैं। इन सभी प्लेनेटरी पोजीशंस के हिसाब से मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है कि अगस्त मंथ एक वोलेटाइल पॉजिटिव मंथ रह सकता है। हमें आईटी एंड मेटल सेक्टर पे नज़र रखनी है। तो आइए अब हम टेक्निकल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि हम सबसे पहले मंथली चार्ट देखते हैं, हम वही से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि जुलाई मंथ एंड हो चुका है, जुलाई मंथ में निफ्टी लगभग लगभग 3% तक की फॉल हमें निफ्टी में दिखाई दी है। अगर हम चेक करेंगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी ने बनाया इनसाइड बार का पैटर्न। इनसाइड बार बेसिकली क्या होता है, जब कोई करंट जो भी हम जिस अगर हम जुलाई मंथ की कैंडल की बात करें, तो जुलाई मंथ की कैंडल ने जून मंथ का ना हाईस ब्रेक किया ना लोज ब्रेक किया। जुलाई मंथ के हाईज एंड लोज दोनों जून मंथ के हाईज एंड लोज के अंदर अंदर थे। जैसे कि जून मंथ का निफ्टी का हाई लगा था 25,669 एंड जुलाई मंथ का निफ्टी का है 25,608। तो लगभग लगभग का 60 से 70 पॉइंट का हाइट का डिफरेंस है। जुलाई का हाई 60-70 पॉइंट्स नीचे लगा है जून के कंपैरिजन में। एंड वैसे ही हम जब लो की बात करें तो निफ्टी का लो था जून मंथ का 24,473 एंड जुलाई मंथ का निफ्टी का लो था 24,598। तो लगभग लगभग 120-130 पॉइंट का यहाँ पे भी हायर है। तो बेसिकली जुलाई मंथ में निफ्टी ने एक इनसाइड बार बनाया है, जिसमें निफ्टी ने ना पिछले मंथ का यानी कि जून मंथ का ना हाईस ब्रेक किया ना लोज ब्रेक किया। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं जो रैली हमें जून मंथ में देखने मिली थी, मार्केट ने जुलाई मंथ में उसी को रिट्रेस किया। अब लोग बोल रहे हैं मार्केट बियरिश हो चुकी है, मौलाना अडीन का। बट अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम को अगस्त का अभी सिर्फ 1 अगस्त का एक ट्रेडिंग सेशन गया है, जो कि हमारा ये फ्राइडे का सेशन था, जिसमें कि निफ्टी 200 पॉइंट लगभग गिरी थी, जिसमें से 100-125 पॉइंट तो लास्ट के आधे पौने घंटे में मार्केट गिरा। तो इस समय 1 अगस्त की ये जो कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे, हम इसको इग्नोर कर रहे हैं थोड़े समय के लिए। एंड सिर्फ आप अब इन कैंडल्स को देखो, निफ्टी ने ना ही प्रीवियस मंथ का लोज ब्रेक किया एंड क्लोजिंग तो काफी ऊपर थी। 25,517 हमारी जून मंथ की क्लोजिंग थी एंड जुलाई मंथ की क्लोजिंग हुई है हमारे 24,768। इसमें एक पॉजिटिव चीज है इस कैंडल कि निफ्टी ने अपना जून मंथ का लो नहीं ब्रेक किया, हाई ब्रेक नहीं हुआ तो लो भी ब्रेक नहीं हुआ। फर्स्ट, सेकेंड, अब ये कैंडल क्या बोल रहा है। अब अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा पांच पिछले 2-3 महीनों के, तो मैं एक बोल रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो मंथ की कैंडल हमें मिली थी मार्च मंथ की एंड उसके बाद अप्रैल मंथ की, मैंने बोल दिया मार्केट को नीचे नहीं जाना। इन दो कैंडल्स ने क्लियरली बता दिया। सबसे पहले तो मार्च की कैंडल ने ही बता दिया था कि मार्केट ने देर डबल बॉटम बना के मार्केट ने एक रैली शुरू कर दी। अब ये जो कैंडल बनी है मंथली टाइम फ्रेम पे, ये जो जुलाई मंथ की है, जो मार्केट इस अप ट्रेंड में था, यहाँ से जो निफ्टी 22,000 के आसपास से रिवर्स होके
हमें निफ्टी 25,700 तक दिखने को मिली। एंड ये जुलाई मंथ की जो कैंडल बनी, अब ये दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि जो मार्केट का ट्रेंड था बुलिश, यहाँ पे जो हमें रिकवरी मिली है, जो बुलिश ट्रेंड था, वो कहीं ना कहीं फिर से एक साइडवेज ट्रेंड में बदल चुका है, न्यूट्रल हो चुका है, टू बी प्रिसाइज। साइडवेज थोड़ा सा गलत शब्द होगा इसके लिए, बट न्यूट्रल विल बी द परफेक्ट, कि जो ट्रेंड था मार्केट का बुलिश, मार्केट ने उसको अभी न्यूट्रल कर दिया है जुलाई मंथ में। अब ये ट्रेंड बुलिश या बियरिश आगे कैसे होगा, वो आपको पता करने के लिए जो भी हमारी अगस्त मंथ की क्लोजिंग होगी, वो अब डिसाइड करेगी मंथली टाइम फ्रेम पे कि मार्केट आगे आने वाले महीनों के लिए मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश रहेगा। तो सिंपल है, अगर मार्केट जून मंथ का लोज है जो 24,473, इसको ब्रेक करके नीचे की क्लोजिंग दे देता है अगस्त मंथ में, तो मार्केट क्लियरली बियरिश ट्रेंड में चला जाएगा। लाइक वाइज, अगर मार्केट ऊपर में 25,500, 25,500 को क्रॉस करके अगस्त मंथ की क्लोजिंग उसके ऊपर दे देता है, तो मार्केट का टोन फिर से बुलिश हो जाएगा। तो अभी तक तो सिर्फ अगस्त मंथ की शुरुआत हुई है, तो देखते हैं कि अगस्त मंथ की क्लोजिंग हमें कहाँ देखने मिलेगी। हम इसके अंदर डिस्कस करते जाएंगे। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन किया है कि कौन से लेवल्स अगस्त मंथ में हमें मार्केट में दिखने चाहिए, मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी हम क्विकली वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। हम सभी को ये बात पता है, मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया है, कि मार्केट 24,400 से लेके 25,100 के बीच में साइडवेज था। मिड में 12 मई की कैंडल में निफ्टी ने 25,116 का हाई लगाया था। एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली, हम बोल सकते हैं कि साइडवेज था। मार्केट वही नीचे में बार बार 24,400 आ रहा था, ऊपर में मार्केट 25,100, 25,200 तक जाता था, फिर से नीचे आ रहा था, नीचे में 24,400, ऊपर में 25,100, 25,200, यही हो रहा था। जून के लास्ट वीक में, 23 जून के वीक में, यानी कि जो हमारी मंथली एक्सपायरी थी उधर, उसमें क्या हो गया, निफ्टी ने अपसाइड का ब्रेकआउट दे दिया, जिसमें निफ्टी ने 25,100, 25,200 के लेवल्स डिसेसिवली ब्रेक कर दिए। एंड निफ्टी चला गया 25,656, एंड उस वीकली की क्लोजिंग थी 25,630। तो ये जो साइडवेज रेंज थी, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक, यानी कि 30 जून एंड जुलाई का जो फर्स्ट वीक है, 1 जुलाई से लेके मार्केट ने वहां पे अप ट्रेंड को थोड़ा सा पॉज लगाया, मार्केट नीचे आना धीरे धीरे शुरू हुआ। तो अगर हम देखेंगे, अगर आपको अभी यहाँ पे चार्ट पे क्लियरली दिख रहा होगा, 1 वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक एंड फिफ्थ वीक, मार्केट कंटिन्यूसली 5 वीक से गिरते जा रहा है। एंड इन 5 वीक्स की स्पेशलिटी ये है कि मार्केट अपने वीकली लोस पे ही क्लोज कर रहा है। अगर आप देखोगे, तो ये जो वीक था, इसमें हल्का सा नीचे से रिकवरी थी, बट नियर अबाउट सिर्फ लो से लगभग लगभग 100 पॉइंट के ऊपर की क्लोजिंग थी जुलाई फर्स्ट वीक। 7 जुलाई की वीक में लोस के आसपास की क्लोजिंग, अगेन नेक्स्ट वीक लोस के आसपास की क्लोजिंग, उसके अगला नेक्स्ट वीक लोस के आसपास की क्लोजिंग, एंड फाइनली ये वीक थर्सडे को निफ्टी ने इस वीक का हाईएस्ट लेवल टच किया था, विच वाज 24,956, लाइक मंथली एक्सपायरी के दिन। उस वहीं से हमें ऊपर से 200 पॉइंट की गिरावट तो सेम डे दिखने मिल गई, हाई से 24,956 से, एंड हमें फ्राइडे को भी एक सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने मिला। तो इस समय लास्ट के 5 वीक से एक ट्रेंड तो क्लियर है कि मार्केट अपना वीकली लोस फ्राइडे को बना रहा है। बट अब कब तक बनाएगा पता नहीं हम किसी को भी, बट सडनली जब भी आपको ये पैटर्न ब्रेक होता हुआ दिखे कि मार्केट इनिशियली वीकली लोस लगा दे एंड थर्सडे फ्राइडे के टाइम पे मार्केट हाइस पे रहने की कोशिश करे, हाइस पे टिके, तो वहां से एक समझ आना कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज कर रही है फ्रॉम बियरिश टू बुलिश ऑन वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम की बात करूं, तो सबसे पहला सपोर्ट जो है वो अब हमारा बनेगा 24,400 का, क्योंकि यही से मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने को तैयार नहीं था। बट इसी के साथ अब जैसे कि निफ्टी 24,565 पे आ चुकी है,
बहुत सारे लोगों का एक लेवल है 24,400। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी पास में आएगी, ये लेवल और ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा सोशल मीडिया में। तो एक बार के लिए हो सकता है पैनिक क्रिएट करने के लिए इस लेवल को ब्रेक भी कर दे मार्केट। ब्रेक होने के बाद हमें वेट करने की मार्केट क्या उसके नीचे टिक रहा है या मार्केट में रिकवरी आ रही है। सबसे पहले तो अगर मैं बेसिक चार्ट की बात करूं, ओनली चार्ट, साइकोलॉजी को मैं थोड़े टाइम के लिए साइड में रखूं, तो चार्ट के हिसाब से 24,400 एक अच्छा खासा बेस है। अगर आपने मेरे लास्ट ईयर स्पेशली 2024 के 6 to 8 मंथ्स के वीडियोस देखे होंगे, तो मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बताई हुई है। उसमें से एक चीज ये है, मार्केट कभी भी, जब मार्केट को रैली करनी होती है तो मार्केट सबसे पहले एक बेस बनाता है एंड फिर एक रैली स्टार्ट करता है। एंड मार्केट ने एक बार जो बेस बनाया होता है, मार्केट हमेशा उसी को यूज करता है फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट लेग ऑफ रैली। कि किसी भी न्यूज के कारण या किसी भी रीजन के कारण अगर मार्केट नीचे भी आता है, तो मार्केट सेम बेस को यूज करके मार्केट एक नेक्स्ट लेग ऑफ रैली दे सकता है। तो इस सिनेरियो में मार्केट ने वो बेस बनाया हुआ है 24,400 के आसपास। हम लगभग लगभग 150 पॉइंट दूर है इस लेवल से। देखते हैं कि मार्केट, पहले तो हमें ऑब्जर्व करना है मार्केट 24,400 पे आके क्या करता है। एक बाउंस आ सकता है बिकॉज एक मार्केट ने मिड में 12 मई से लेके हम अभी जुलाई के अंदर एंटर कर चुके हैं मार्केट के पास। अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट एक मौका 19 मई के एक वीकली में था, 19 मई का जो वीक था उसमें फर्स्ट चांस था। सेकेंड चांस जून में मिला, थर्ड चांस जून के सेकेंड वीक में मिला। मार्केट को लगभग लगभग 3 से 4 चांस मिले, बट मार्केट ने 24,400 को ब्रेक नहीं किया था फर्स्ट। तो एक सेंटिमेंटल बाइंग तो 24,400 के आसपास से आ सकती है फर्स्ट। सेकेंड, उसके बाद हमें चेक करना है कि मार्केट जब वो रिकवरी देगा तो मार्केट का हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है। अगर सस्टेन कर रहा है वेल एंड गुड, बट अगर सस्टेन फेल हो रहा है तो कहीं ना कहीं 24,400 का लेवल आगे पीछे में टूटेगा। एंड अगर बार बार, अगर आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम, ट्विटर या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे 24,400, 24,380 ऐसे लेवल्स बार बार सुनाई दे, दिखाई दे, तो एक बार तो आप मान लीजिएगा कि ये 24,400 का लेवल तोड़ेगा मार्केट। उसके टूटने के बाद हमें जो नेक्स्ट लेवल, जो कि सोशल मीडिया पे आपको इतना नहीं दिखना चाहिए, ये लेवल, वो लेवल होगा 24,200 से लेकर 24,240। ये हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जोन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है मार्केट इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक भी कर देता है तो इसके नीचे ज्यादा देर सस्टेन नहीं होना चाहिए मार्केट की। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है। मार्केट क्या करती है हमें, हम वो देखते हैं बाद में। तो ये वीकली टाइम फ्रेम क्या हो रहा है, मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। अगर मैं ज्ञान रूल की बात करूं तो कभी भी अगर मार्केट 7 वीक्स कंटिन्यूस गिरे, अब तक मार्केट 5 वीक्स कंटिन्यूस गिर चुकी है, अगर मार्केट और 2 वीक्स कंटिन्यूस ऐसे ही गिरती है जिसमें कि हमें फिर से वीकली लो फ्राइडे के दिन देखने को मिले, तो ज्ञान रूल ये बोलता है अगर मार्केट 7 वीक्स कंटिन्यूस ब्रेक करेक्शन देता है तो हमें 5 वीक्स की एक बाइंग एक्सपेक्टेड होनी चाहिए। यानी कि 7 वीक्स के करेक्शन के सामने मार्केट में हमें फिर से 5 वीक्स की एक तेजी दिखनी चाहिए। एक ज्ञान का रूल है। बट ये एक्टिवेट कब होगा, जब मार्केट कंटिन्यू 7 वीक्स के लिए करेक्शन देगा। अब तक हमें 5 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं कि मार्केट अगले नेक्स्ट 2 वीक्स क्या करता है। मैं आप लोगों के साथ सारे पॉसिबिलिटी शेयर कर रहा हूँ कि कोई भी मार्केट कहीं से भी कुछ भी हो, आपके पास एक प्लान रेडी हो कि आपको क्या करना है। तो ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगभग लगभग आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अभी हम फिबोनाची के कुछ लेवल्स देख लेते हैं। तो इस समय जब निफ्टी ने जो फ्राइडे की क्लोजिंग यानी कि 1 अगस्त 2025 की जो क्लोजिंग दी है, जो कि है 24,565, ये लगभग लगभग फिबोनाची का 61.8% के रिट्रेसमेंट या सपोर्ट के आसपास है, जो कि था 24,530। एंड अगर हम फ्राइडे की
लोस की बात करें विच वॉज 24,535, नियर अबाउट सिमिलर लेवल्स। अगर मार्केट फिबोनाची के हिसाब से अगर मार्केट 24,530 ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट लेवल जो ओपन होगा वो है 24,000 का, यानी कि लगभग लगभग 500 पॉइंट्स की और एक करेक्शन हमें दिखने मिल सकती है फिबोनाची के हिसाब से। ये जो फिबोनाची मैंने लिया है, ये हमारा जो सितंबर में हाई लगे थे 26,277 से लेके रिसेंट लोज अप्रैल मंथ के 21,743, ये लेवल्स को मैंने मार्क किया है। अब मैं दूसरा और एक फिबोनाची ले रहा हूँ जिसमें कि हम ये जो रिसेंट जहाँ से ये रैली शुरू हुई थी फ्रॉम 21,744 से जो रिसेंटली हाईज लगे 25,670 तक के ले रहा हूँ, इसके हिसाब से 38.2% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है 24,188, जो कि मैंने आप लोगों को एक अभी जो शेयर किया था 24,200 240 के आसपास सिमिलर लेवल्स पे ये फिबोनाची का एक सपोर्ट आ रहा है। तो इस इन लेवल्स के आसपास हमें थोड़ा सा नजर रखना है। एंड इस पूरा ये जो पूरा रैली था इसका 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होता है 23,725। वीकली चार्ट पे हम क्विकली आरएसआई भी देख लेते हैं कि आरएसआई क्या बोल रहा है वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे आरएसआई मार्केट के साथ डिक्लाइन कर रहा है। वीकली चार्ट पे अभी करंट में आरएसआई है 51.8 एंड सपोर्ट आ रहा है पहला आरएसआई का विच इज 50.6। एक डेढ़ पॉइंट का आरएसआई का और जगह है जिसके बाद आरएसआई विल गेट सपोर्ट। तो हमें ये देखना है अगर आरएसआई ने ये सपोर्ट होल्ड कर दिया 50.6, हम इसे राउंड ऑफ कर देते हैं 50, हम एक रेंज ले लेते हैं 1 पॉइंट की 49 से 50। अगर आरएसआई 49 से 50 के लेवल्स वीकली चार्ट पे होल्ड कर देता है तो हमें मार्केट में एक रिलीफ बाउंस देखने को मिल सकता है। बट अगर आरएसआई वीकली टाइम फ्रेम पे 49 ब्रेक कर देता है तो हमारा अगला सपोर्ट आरएसआई पे आएगा 43। ये वीकली टाइम फ्रेम के आरएसआई की बात हो गई। तो इन लेवल्स पे भी थोड़ा सा नजर रखना, आपको एक पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या पॉसिबल मूव आ सकते हैं इन लेवल्स के बेस पे। तो हम डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे इधर, अगर ये जो हाइज लगे रिसेंटली 25,700 के आसपास, इसके बाद से मैं यहाँ पे एक सपोर्ट जो हमने 24,400 का बेसिकली डिस्कस किया था, मैंने एक वो सपोर्ट लाइन लगा दी। अगर हम्म, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुआ, बाइंग आई, मार्केट फिर गिरा, फिर बाइंग आई, फिर नीचे, फिर बाइंग, फिर नीचे। यहाँ पे भी मार्केट ने ये जो हमारा लास्ट वीक गया जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी थी, मार्केट ने बार बार ऊपर आने की कोशिश की बट मार्केट फेल हुआ ऊपर आने में। जैसे ही मार्केट 200 250 पॉइंट ऊपर आता था मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। एंड ये सिर्फ लास्ट वीक में नहीं हुआ, इधर भी अगर आप देखोगे तो बाइंग आई फिर मार्केट टूटा। सेम यही पैटर्न में मार्केट गिर रहा है, मार्केट में कोई भी रिकवरी इंट्राडे की भी हो सस्टेन नहीं हो पा रही है। अगर मार्केट नए हाइस पे क्लोज कर रहा है तो 1 से 2 दिन के बाद फिर से वो डेज लो, उस दिन का डेज लो ब्रेक हो रहा है। इन शॉर्ट मार्केट में कोई भी रिकवरी लास्ट अगर मैं पूरे जुलाई मंथ की बात करूं तो इंडियन मार्केट में जो भी बाइंग आई वो सस्टेन नहीं हुई। जुलाई मंथ में अगर मैं हाईएस्ट ड्रैगर सेक्टर की बात करूं तो वो आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा टूटा है इस जुलाई मंथ में, जिसके कारण हमें निफ्टी में एक अलग लेवल का प्रेशर दिखने मिला। सेकेंडली अगर हम बात करें तो 15 जुलाई तक निफ्टी भी इतना नहीं टूटा था, निफ्टी टूटा था कंपेरेटिवली बट हमारे जो मिड कैप है स्मॉल कैप या जो बाकी के इक्विटी स्टॉक्स है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग थे। बट आफ्टर द मिड जुलाई इक्विटी स्टॉक्स भी गिरना शुरू हुए। लास्ट के 1 2 वीक में वही स्टॉक्स ऊपर है
जिनके या तो रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, या तो फिर रिजल्ट अच्छे आने वाले उस एंटी एंटिसिपेशन में वो स्टॉक या तो होल्ड कर रहा है या तो एक रैली दे रहा है। एल्स कोई भी स्टॉक इस मार्केट में इस समय रैली नहीं कर रहा है। सब कहीं ना कहीं एक करेक्शन फेस कर रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द 15th ऑफ जुलाई, यानी कि मिड जुलाई के बाद। तो मिड जुलाई के बाद इंडियन मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर आया है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है, अगर हम फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई के साथ कंपेयर करें तो। एंड इवन इन इक्विटी स्टॉक वो काफी स्ट्रांग थे, होल्ड कर रहे थे, उनके अंदर हमें रैलीज नहीं दिख रही थी, तो वो करेक्शंस भी नहीं दे रहे थे, जिस हिसाब से निफ्टी इंट्राडे गिर रही थी फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई। बट अभी जितना निफ्टी गिर रहा है उससे डबल वो स्टॉक्स अभी गिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जो 24,400 का लेवल जो मैंने डिस्कस किया वो नोट डाउन करना है। अब मार्केट ने ये 24,400 का 12 मई के दिन लोज लगाए थे, जो कि थे 24,380। उसके एक दिन पहले 9 मई को निफ्टी ने लोज लगाए थे 23,935, क्लोजिंग थी 24,000। 24,000 वाला निफ्टी नेक्स्ट डे ओपन हुआ है 24,400, कोई न्यूज के चलते हुए। आई थिंक सो ये इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर का अनाउंसमेंट होगा, जिसके चलते हुए ये हमें गैप अप देखने मिला था। तो 400 पॉइंट्स का गैप अप हुआ, वो गैप अब टिल डेट फिल नहीं हुआ है। तो अगर मैं बेसिकली चार्ट की बात करूं तो 24,400 के नीचे जैसे ही निफ्टी फिसलता है, मार्केट इस गैप को फिल करने आएगा, विच वॉज टिल 24,180, बिकॉज उस दिन का हाई था 24,164। तो 24,160 से लेके 24,380 ये रेंज का गैप जोन है। मार्केट 24,380 के नीचे निफ्टी जाता है तो एक गैप जोन फील करने की कहीं ना कोई कोशिश हो सकती है। मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी थी कि मुझे मार्केट अगस्त मंथ में कौन से लेवल्स के नीचे नहीं दिख रहा है। अगर आपने स्किप कर दिया है वो पार्ट तो फिर से जाके देख लीजिए। मैं आगे बढ़ू कि मेरी और क्या एक्सपेक्टेशंस है नेक्स्ट लेवल को लेके, उसके पहले आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अगस्त मंथ में मेरी एक्सपेक्टेशन है कि निफ्टी 25,000 को क्रॉस कर लेना चाहिए, एंड 25,000 के ऊपर हमें निफ्टी में 25,200 से 25,250 तक के लेवल्स अगस्त मंथ में निफ्टी में दिखने चाहिए। ये मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन से मैं 100% रॉन्ग जा सकता हूँ। मार्केट में डेली टाइम फ्रेम में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, कोई भी रैली आ रही है वो फेल हो रही है। तो मेरे रॉन्ग जाने के चांसेस इस समय ज्यादा है। बट मैंने आप लोगों के साथ मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस शेयर की है। ये मेरा कुछ टेक्निकल पैटर्न्स एंड एस्ट्रो बेस्ड टारगेट्स है, जिसमें मुझे लग रहा है निफ्टी अगस्त मंथ में 25,000 को क्रॉस करके हमें 25,250 से 25,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट्स की मैंने बात कर ली। रेजिस्टेंस में मैंने ट्विटर पे, अपने टेलीग्राम चैनल में मैंने पिछले 1 से 2 हफ्तों में मैंने बहुत, मतलब 5 से 6 अलग अलग लेवल शेयर किए हुए हैं। वो आप देख लीजिए। मैं आप लोगों को क्विकली मेरा ट्विटर का हैंडल बता देता हूँ, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है
घर्षण J101। आप मुझे एक्स पे, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, आप मुझे उस पे फॉलो कर सकते हैं। लास्ट के कुछ टाइम में मैंने कुछ लेवल्स पोस्ट किए हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। वो 5 से 6 लेवल से वो एक रेजिस्टेंस के तरह काम करेंगे, एंड एक बार जैसे ही मार्केट उन्हें क्रॉस कर लेती है, तो वो वहां से एक पोटेंशियल ब्रेकआउट होगा मार्केट में। तो वो सब लेवल्स आप देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए ताकि फ्यूचर के अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।